राधे राधे जी। रुद्र में आपका स्वागत है। मैं हूँ एस्ट्रो अंजलि। आज हम जानते हैं, आज हम एक खास विषय पे बात करेंगे, कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा। हमारे मन में एक ऐसा सवाल उठते रहता है कि क्या कर्म बड़ा होता है या भाग्य बड़ा होता है। तो ये ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम इसे जानते हैं कि कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा होता है। हर मनुष्य हर समय उनके सामने विभिन्न संभावनाएं होती हैं। हर समय हम चुनते जाते हैं, जैसा हम चुनते हैं वैसा हमारा कर्म बनता जाता है और उससे हमारे भविष्य का निर्माण होता है। इसके बारे में दो पक्ष हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हम स्वयं अपने भाग्य का विधाता हैं और कुछ लोगों का मानना है कि जीव के हाथ में सब कुछ नहीं होता, विधाता उसका भाग्य लिखता है, उसके अनुसार उसका जीवन व्यतीत होता है। इस प्रकार दो विचारधाराएं बन गई हैं, एक तो भाग्यवादी और एक पुरुषार्थवादी। भाग्यवादी के अनुसार जीव के भाग्य में से बंधा होता है, उसे किसी प्रकार का स्वतंत्र कर्म करने का अधिकार नहीं होता। पुरुषार्थवादी का सिद्धांत को हम नहीं मानते। उनके अनुसार इस प्रकार के जीव आलसी हो जाते हैं, कोई कर्म नहीं करेंगे, भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे। ये विवाद संसार में सर्वत्र चला आ रहा है। इसमें सत्य क्या है? क्या जीव को भाग्य के भरोसे रहना है या स्वतंत्र रूप से कर्म करते रहना है? इसे भली प्रकार जानने के लिए, समझने के लिए बहुत आवश्यक है। यह समझना आवश्यक है कि भाग्य होता क्या है। भाग्य मतलब जीव द्वारा पूर्व जन्म में किए गए कर्म ही होते हैं, जो वर्तमान जन्म में भाग्य कहलाता है। यदि भाग्यवादी की माने तो जीव भाग्य से बंधा है और कर्म करने का अधिकार भी नहीं है। ऐसा तो हर जन्म में होगा। तो कौन से जन्म में हमने कर्म किया है, वही इस जन्म में हमारा भाग्य बना। भाग्य तो कर्म करने से ही बनता है। किसी न किसी जन्म में पुरुषार्थ तो किया ही है, यह सिद्ध कैसे होगा? और किसने किस जन्म में पुरुषार्थ किया है तो यह जन्म में क्यों नहीं कर सकता? इसलिए शास्त्र कहते हैं कि भाग्य का नारा लगाकर आलसी मत बनो। 84 लाख योनिया में जन्म मानव शरीर, 84 लाख योनि में मानव शरीर ही एकमात्र शरीर है जिसमें पुरुषार्थ कर सकते हैं। स्वतंत्र कर्म करने का अधिकार प्राप्त है। फिर तो जैसा भाग्य बनाना चाहे मनुष्य बना ले। पुण्य करेगा स्वर्ग जाएगा, पाप करेगा नरक जाएगा, और पाप पुण्य मिश्रित रहेगा तो मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। ये स्वतंत्रता भगवान ने हम सबको दी है, अर्थात हमको कर्म प्रधान बना दिया है। ऐसे में मानव शरीर को पाकर भाग्य का नारा लगाकर बैठ जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। अंततः जन्मों में हमने जो कर्म किए हैं, अनंत जन्मों में जो हमने कर्म किए हैं, उनको संचित कर्म कहते हैं, जो हर मनुष्य के साथ पहाड़ के सम्मान जुड़े हुए हैं।
भगवान जब हमको संसार में भेजते हैं तब इन संचित कर्म में से एक भाग्य इस जन्म में जोड़ देते हैं, जो इस जीव में इस जन्म में भोगना पड़ता है वह प्रारब्ध कहलाता है। जो जीव को जन्म पर मिल जाता है प्रारब्ध निश्चित होता है, जिसको बदल नहीं सकते। वर्तमान में सदा कर्म करने की स्वतंत्रता रहती है, जिसे क्रियामान कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अपनी स्वेच्छा से किया कर्म क्रियामान कहलाता है। तो भाग्य निर्धारित था, साथ में क्रियामान कर्म जुड़ता जाता है। उदाहरण से समझें, जैसे किसी को भाग्य में लिखा था उसकी लॉटरी खुलेगी और वह करोड़पति बन जाएगा, और वह एक दिन बन भी जाता है, लेकिन उसके बाद वह व्यक्ति चाहे जो 1 करोड़ रुपए का सदुपयोग करके 10 करोड़ बना ले, या भागवत क्षेत्र में दान करे, या बुरी संगत में पड़कर गंवा दे, यह उसका क्रियामान कर्म कहलाएगा, जिसको करने के वह स्वतंत्र है। इस प्रकार 3 प्रकार के कर्म हो जाएंगे। नंबर 1 एक संचित कर्म, नंबर 2 प्रारब्ध, और नंबर 3 क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि क्रियामान को सुधारो, प्रारब्ध की चिंता मत करो, वो तो आता जाता रहेगा। जैसे साइकिल चलाते वक्त सामने पहाड़ी आ जाती है, अधिक परिश्रम कर साइकिल चलाना पड़ता है, किंतु चढ़ाई सदा नहीं रहती। चढ़ाई के बाद उतराई आ जाती है, उतराई भी सदा नहीं रहती, फिर समतल आ जाता है। ठीक उसी प्रकार जीवन में कभी कठिन प्रारब्ध आ जाता है तो कब जीवन में कठिन तब हो जाता है। तब मनुष्य को वही रुकना नहीं चाहिए और अधिक परिश्रम करके चढ़ाई के बाद उतराई आने ही है। इस जीवन को सरल हो जाता है, यानी अब सब अच्छा हो जाता है, भाग्य अच्छा हो जाता है। तात्पर्य यह है कि भाग्य आता जाता रहेगा, उसकी चिंता नहीं करना और उसको जानने का प्रयत्न भी नहीं करना। यदि जानना है तो भाग्य बढ़िया है तो आलसी हो गए। अगर आपने यह जान लिया कि आपका भाग्य बढ़िया है तो आप आलसी हो गए। यदि जाना कि भाग्य खराब है तो चिंता में लग गए। हमने यह समझा कि किसी व्यक्ति का भाग्य उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर निश्चित होता है। व्यक्ति अपने कर्मों से भाग्य बदल सकता है। कर्म करने से ही भाग्य का रास्ता खुलता है। अपने भाग्य का विधाता मनुष्य स्वयं ही। बच्चा जब गर्भ में होता है तब से उसकी आयु, धन, विद्या और मृत्यु निश्चित हो जाती है। मनुष्य प्रारब्ध स्वीकार करके अच्छे कर्मों द्वारा अपना भाग्य बना सकता है। इसलिए हमें भाग्य का चिंता ना करके हमें ये चिंतन करना है कि हम अपने प्रारब्ध को कैसे बनाएं, हम अपने कर्म को कैसे चलाएं, कर्म को कैसे बढ़ाएं, अपने पूर्व जन्म को इस जन्म के कर्म से हम इतना बलवान करें कि हमारा आने वाला जन्म और जो हम जी रहे हैं उसका प्रारब्ध दोनों ही बेहतर बना सके। इसी सुविचार के साथ फिर हम आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए हमें अपना सुझाव जरूर देंगे और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर कीजिए। फिर हम मिलते हैं आपके साथ। तब तक के लिए राधे राधे।